हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं SPI 2025 बैच का, जिसका नाम होगा पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर हमने बच्चे क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स, और बहुत सारे उसके क्या किए थे, हमने क्वेश्चंस किए थे। तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वाले लेक्चर्स देखिए, फिर आओ आप सेकेंड चैप्टर के ऊपर, नाम होगा आपका पॉलिनोमियल्स। तो आज पॉलिनोमियल्स हम शुरू करेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एक तो डिग्री के ऊपर आएगा, एक टर्म्स के ऊपर आएगा। तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास क्या आते हैं, पॉलिनोमियल्स आते हैं। और ये भी देखेंगे पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। ग्राफिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के वो समझेंगे, कैसे हम जीरोस के रिलेशन को स्टेबल करते हैं ना कोएफिशिएंट के साथ। वो सारी की सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये लेक्चर आपका टोटली ओरिएंटेड रहेगा बच्चे SPI 2025 के लिए। तो SPI वाले बच्चे जरूर देखें, और इसमें आपको बोर्ड से बेहतर कंटेंट मिलेगा। बेहतर कंटेंट का मतलब है एडवांस कंटेंट मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में तो लिमिटेड चीजें हैं। वहां पे जो हमने क्वेश्चन को डील करना है वो किस बेसिस के ऊपर करना है, बोर्ड वाले बेसिस के ऊपर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी सीखेंगे ना। उन शॉर्टकट टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करेंगे, इजीली कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे किस चैप्टर में, पॉलिनोमियल के चैप्टर में। तो पहले तो करना है बेसिक, और बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाते हैं बाद में। तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। अब पॉलिनोमियल से पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर सुना होगा ना, तो ये उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। आपने सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो जाता है तो क्या बनता है, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब वो कॉम्बिनेशन जो आपका है वो मल्टीप्लाई में हो, इधर एडिशन में हो, डिवीजन में हो, वो सारा का सारा क्या बनेगा, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो ये आ गया x प्लस 1/x²। ये सारा का सारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे लिख दो 2x² प्लस 3x की पावर -2 प्लस 1। ये भी क्या है आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब कुछ कांस्टेंट आएंगे, कुछ वेरिएबल आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन, जहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठे कॉम्बिनेशन में आपको दिख गए, चाहे वो मल्टीप्लाई है, एडिशन है, डिवीजन है, तो आपका क्या बनेगा बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा होगा कि जो x होगा वेरिएबल होगा, x इधर y जो भी आपका वेरिएबल होगा। कांस्टेंट वेरिएबल आपको क्लियर है क्या, पहले वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। दो टर्म का यूज करोगे आप, कांस्टेंट, और एक करोगे आप वेरिएबल का। बार बार मैं यही टर्म यूज करूंगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वेश्चंस में। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी एक सिंगल वैल्यू हो, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 1 इज अ कांस्टेंट, 1 का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर ही रहेगी, कभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। 3 इज आल्सो अ कांस्टेंट, -3 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर आपके पास आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चे, कांस्टेंट होंगे। तो नंबर्स मैंने लिख दिए कांस्टेंट की जगह। और इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। ऐसा टर्म जिसकी कभी वैल्यू चेंज ना हो वो क्या है, कांस्टेंट है। और जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा ना कि हम क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और x की वैल्यू निकालते हैं, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऐसा क्वेश्चन में कभी कभार दिया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन में सेम रिजल्ट नहीं आते, इट्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कभी कभार x की वैल्यू 1 आ जाती है, कभी x की वैल्यू -1 आ जाती है। तो मतलब x क्या है मेरे पास, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल है, उसकी डिफरेंट टाइप्स की क्या आ सकती है, वैल्यूज आ सकती है। तो वेरिएबल में मैं बोल दूंगा इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो ऑल अल्फाबेट्स
डिफरेंट वैल्यूज। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। और जब कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब थोड़ा सा उसको और क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और रिस्ट्रिक्शन कुछ इस टाइप से हैं कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल, मैं पावर ऑफ वेरिएबल की बात कर रहा हूं, यानी जो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे करके ना, यहाँ पे x की पावर कितनी है, -2। तो पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए आपके पास ओनली नॉन नेगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में जानो जाके। नंबर सिस्टम मैंने पहला जो चैप्टर करवाया उसमें ये करवाया है आपको कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इंक्लूडिंग 0, 0, 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। होल नंबर ना बोल के मैंने क्या बोल दिया, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पावर्स आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। और आपके पास जो कांस्टेंट होने चाहिए, जो वेरिएबल होने चाहिए ना, जो आपके पास वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल आपके पास कोई भी रियल नंबर चल सकते हैं, रियल नंबर। और जो आपकी पावर होनी चाहिए ना, पावर ऑफ वेरिएबल, वो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे हाईएस्ट पावर वाला पहले आए, फिर उससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, उससे लोएस्ट पावर, और लास्ट में सबसे लोएस्ट पावर कितनी होती है, समथिंग पावर 0। तो मतलब उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1, लास्ट में कांस्टेंट आएगा ना। तो ये जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी किसको लिखने का, पॉलिनोमियल को लिखने का। तो पॉलिनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि उसकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या लेनी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सेकंड रिस्ट्रिक्शन सेम थी कि एबीसी, मैं एबीसी बोलूं या आपका वेरिएबल बोलूं, कांस्टेंट बोलूं। कांस्टेंट में कोई भी क्या आ सकता है आपके पास, कांस्टेंट में आपके पास कोई भी वो आ सकता है, रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखूंगा मैं, हाँ ये वेरिएबल कांस्टेंट वाले ले सकते हो आप, यानी यहाँ पे ये लिख सकते हो। आगे मैं जाके इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। यहाँ पे यही समझ लो अभी के लिए कि जो वेरिएबल होंगे वो क्या आएंगे आपके पास, रियल नंबर। वेरिएबल का मेरा मतलब थोड़ा सा आगे अगर मैं चलूँ तो इसके ऊपर है, डेफिनेशन के ऊपर है। तो डेफिनेशन से और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। वेरिएबल का मतलब A1, A2, A3, मतलब ये होंगे तो क्या, कांस्टेंट ही होंगे। तो कांस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल में आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं ना। कांस्टेंट जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या आएंगे वो अगली वाली स्लाइड पे देखो। सपोज करो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि किस फॉर्म में मिलेगा आपको, इस फॉर्म में मिलेगा px इज इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n -1 और a2 x की पावर n -2, और ऐसे ऐसे चलते लास्ट में आ जाएगा an। इसी को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और साथ में ये भी लिखा था कि a0, a1, a अप टू an, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, रियल नंबर, जो मैंने ऊपर अभी बात की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a0, a1, a2 अप टू an, ये सारे के सारे क्या आएंगे बच्चे, रियल नंबर आएंगे। और सेकेंडरी में अगर बात करूं n की, n मीन्स पावर, पावर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मैं लिख रहा हूं पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास आएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया अभी तक कि जो कॉफिशेंट होंगे आपके पास किसके, वेरिएबल के कॉफिशेंट, उसको a0, a1, a2, a3 बोला है ना, अप टू an। वहां पे कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, बट जो पावर होगी वो आपकी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। पावर हमेशा नॉन नेगेटिव ही लेनी है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव मैं एक बार लिख भी देता हूँ। नॉन नेगेटिव से मेरा मतलब है कि पावर आएगी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये पावर्स आएंगे।
आई थिंक अब आपका ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो बिल्कुल यही आपने ध्यान में रखना है। इसी टाइप को क्या बोलता हूं मैं, पॉलिनोमियल बोल देता हूं। एल्जेब्रिक का स्पेशल केस है पॉलिनोमियल। तो कोई भी एग्जांपल डाल देते हैं पॉलिनोमियल के। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही है। 3 4 3 कॉफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। पावर्स देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या रही होगी, 0। x की पावर 0 रही होगी ना, तभी तो आंसर आ गया होगा, 1 आया होगा। तो पावर्स भी क्या है मेरे पास, सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपके पास एक क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, पॉलिनोमियल का। यहाँ में देखने में तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर जब आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल बोल रहा हूँ तो ये तो सिंपल है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एक और एग्जाम्पल तैयार करते हैं कोई। 4/2 तो कट हो जाएगा, 4/3 डाल देते हैं। 4/3 एक्स क्यूब प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस √5। ये भी क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डेफिनेशन को बॉइड नहीं कर रहा है ना, ये डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। कैसे फिट बैठ रहा है कि जो कॉफिशिएंट है आपके पास किसके, आपके वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है, जिसको a0 a1 a2 a3 हमने बोला था, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए आपके पास, वो सारे के सारे होने चाहिए रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, 4/3 रियल नंबर, 2/3 भी रियल नंबर, माइनस √2 ऑल्सो रियल। इरेशनल है ना, इरेशनल भी किस में आते हैं, रियल में आते हैं। √5 इज ऑल्सो एन रियल नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर। पावर्स को देखो, इसकी पावर कितनी है, 3, इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, x, इसकी पावर कितनी है, √5। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। पर कंडीशन अप्लाइड, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सपोज करो मैं ऐसे बोल दूं कि x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिख नहीं रहा हूं, बस इतना सा दे दिया, और मैंने ये पूछ लिया कि ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसको लिखने का तरीका यही होगा ना कि एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर कितना, -2। तो ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेगा, डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेगा तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने जो पावर थी, जो वेरिएबल की पावर थी, वो क्या कर दी, नेगेटिव। और पावर क्या होनी चाहिए, पावर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर में पावर आ गई, देखो ये तो यहां तक सही था, पर एक्स की पावर क्या बनी, -2। और जैसे ही -2 बनी तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो रॉन्ग हो जाएगा, तो मतलब ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों क्या है, ये वाला भी पॉलिनोमियल है और ये वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तब शायद आपको और क्लियरिटी आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। मैंने √x लिखा और प्लस x, और इसको पूछ लिया कि बताओ ये आपके पास पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें x की पावर कितनी बनी है, x की पावर बनी है 1/2 और x की पावर कितनी है यहाँ पे 1। तो क्या पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में फिट बैठेगा क्या, x की पावर 1/2। तो पावर क्या आ गई, पावर आ गई आपके पास रैशनल नंबर। और पावर क्या बोला था मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इंटीजर तो नहीं है, ये तो रैशनल नंबर आ गई। तो ये भी आपका क्या नहीं बनेगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में फुलफिल नहीं होगा, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। पर ये दोनों क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे ही होंगे। ये दोनों ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ये दोनों क्या बन गए, पॉलिनोमियल बन गए, और ये दोनों क्या रह गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह गए। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में फुलफिल नहीं कर पाए उनकी कंडीशन को ना। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलोगे और कब किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद करना है ना, और वो डेफिनेशन से ही आया था, वो स्पेशल केस बना दिया हमने, बस इतना सा ही फर्क है। उसको क्या बना दिया है, स्पेशल केस बना दिया है। तो आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन थी आपकी, ये कंप्लीट हुई आपकी इंट्रोडक्शन, आपने सीख ली पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल आपने सीख लिया, उसके एग्जाम्पल सीख लिए, और एग्जाम्पल में ये भी सीख लिया कि कब हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और कब उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इतना हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, इसके ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको बेसिकली याद करनी है किससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल ढूंढने होते हैं हमने, और फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 2 आ गई पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, तो आप क्या बोल दोगे, उसका जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2। अगर 3 आ गई पावर तो बोल दोगे डिग्री कितनी है 3 है। तो बस वही है। अगर इसमें मैंने डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन में लिखा था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो सेम डेफिनेशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपका ax³ bx² प्लस cx प्लस d। ये जनरल एग्जांपल लिया मैंने, a b c d की जगह कोई भी नंबर आ सकता है बाद में। इसकी डिग्री पूछ ली तो इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री जो आएगी वो आएगी आपके पास पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल a b c d क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है x, x आपके पास वेरिएबल है। अब ऐसा मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। चलो ये जनरल फॉर्म लिखी थी, इसको भी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको जनरल फॉर्म ना लेके एक स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये कर दिया। अब सही है। तो आपको अब तो दिख गया ना कि 2 3 4 1 आपके क्या आएंगे, 2 3 4 1 आपके कांस्टेंट आएंगे। वेरिएबल क्या बचा, ओनली x वेरिएबल बचा। जब ओनली x वेरिएबल बचा ना तो हमने सिर्फ x की पावर देखनी है, हाईएस्ट क्या है। जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या बन जाएगी, उसकी डिग्री। तो x की पावर 1 तो सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट देखा जाए तो x की पावर 0 भी होगी, 1 के साथ जो होगा ना x की पावर 0। फिर देखो x की पावर 2, x की पावर 3 हाईएस्ट है, तो 3 हाईएस्ट आई ना, तो आपका जो आंसर था वो क्या बन गया, डिग्री 3 आ गया। तो डिग्री 3 आ जाएगी इसकी। सेकंड कोई एक और एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। इसमें बताओ क्या डिग्री आएगी। ये ध्यान में रखना, हमेशा पॉलिनोमियल में कभी इज इक्वल टू नहीं आता। इज इक्वल टू का मतलब इक्वेशन नहीं बनती वो ना, पॉलिनोमियल हमेशा विदाउट इक्वल टू आता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये इज इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं कि डिग्री कितनी आई। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है वेरिएबल की, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी 4 डिग्री आ जाएगी। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हुआ डिग्री वाला कंसेप्ट कि डिग्री क्या होती है, कैसे हम डिग्री को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में। तो डिग्री से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए अब। तो डिग्री खत्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है, अगर मैं डायरेक्ट ये लिख दूं कि देखो भाई मैंने लिखा 4 और मैं बोलूं 4 क्या पॉलिनोमियल है, तो यस 4 इज अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि आप तो ऐसा बोलोगे सर इसमें तो मेरे को क्या नहीं दिखा, वेरिएबल नहीं दिखा, ये तो कांस्टेंट है, आपने तो बोला था इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल तो खत्म है, वेरिएबल खत्म नहीं है, वेरिएबल तुम देख नहीं पाए। x की पावर क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं अब इसको बोलूंगा तब ये क्या बोलोगे आप, यार दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। पर कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या डेफिनेशन होती है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, उसकी डिग्री 0 होती है। डिग्री क्यों 0 होती है, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 0। अगर वेरिएबल की पावर 0 होगी तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि समथिंग की पावर 0, तो आंसर आता है 1। तो 1 आंसर बन जाएगा, यानी 4x की पावर 0 लिखूं या अकेला 4 लिखूं, बात तो क्या है, सेम है। तो ये वाला क्या आंसर आ गया आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला। तो मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, पॉलिनोमियल्स में आते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी बच्चे, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होगी आपके पास 0।
तो डेफिनेशन भी यही बन गई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में द पावर ऑफ वेरिएबल या डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। डिग्री वही आएगी ना, क्योंकि एक ही तो x होगा, उसकी पावर क्या बना देंगे हम, 0 बना देंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी आ जाएगी, 0। तो कभी एमसीक्यू में आ सकता है ना, एमसीक्यू में देखो तो इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। तो ये आपको याद कर लेना है। थर्ड आया आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो ही है, वो कांस्टेंट भी नहीं बचा। कांस्टेंट का मतलब देख, कांस्टेंट में तो बहुत सारे कांस्टेंट आ सकते हैं ना, प्लस में, माइनस में, अंडर रूट में, है ना। तो वो जीरो कांस्टेंट आ गए। जीरो कांस्टेंट का मतलब है जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिखोगे, जीरो लिखोगे। अगर जीरो लिखोगे तो मतलब वो आके आ जाएगा आपके पास, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है तो आप क्या बोल देते हो उसको, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह भी क्या आ जाएगा, जीरो। पावर तो जीरो थी ना, पर यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, जीरो। पर इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे भी x की पावर जीरो ही होगी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं जीरो और x की पावर 2 ले लेता हूं तब भी आंसर जीरो आएगा, मतलब जीरो पॉलिनोमियल आएगा। अगर जीरो और x की पावर 3 ले लेता हूं तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो पॉलिनोमियल आएगा। पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं था। अगर मैं x की पावर 1 लेता तो 4x आंसर आता, x की पावर 2 लेता तो 4x स्क्वायर आंसर आता। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की जो पावर होगी या डिग्री जो होगी वो कितनी होगी आपके पास, डिग्री की वैल्यू होगी आपके पास जीरो इन केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तभी इसकी डेफिनेशन में लिखा था। पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं लिखा मैंने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सीधा लिखा कि आंसर क्या आता है, जीरो। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाए, जीरो, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो बन जाए तो उसी को ही क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चे, नॉट डिफाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करके जाना है एग्जाम में, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। अच्छा, क्यों डिफाइन नहीं होती, ये ऊपर मैंने ऊपर थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दिया कि x की पावर अगर 2 डालोगे तब भी सेम आएगा, 3 डालोगे तब भी सेम आएगा, 4 डालोगे तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस चक्कर में उसका क्या नहीं होता बच्चे, डिफाइन नहीं होती डिग्री। तो इतना समझ आ गया क्या आपको, यहाँ तक बहुत इजी किया है हमने। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने सीखा डिग्री क्या होती है, डिग्री के बाद हमने सीखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक सब केस हमने बनाया जिसको क्या बोला, जीरो पॉलिनोमियल। और जो आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसमें डिग्री हमेशा जीरो आती थी, है ना। और जो जीरो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री क्या आती है, नॉट डिफाइन। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जीरो आई, पर जिसका नाम जीरो है ना उसकी डिग्री क्या आ गई, नॉट डिफाइन आ गई ना। ऐसे याद कर लेना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। 4th पॉइंट के ऊपर चलते, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि आपके पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। अब पॉलिनोमियल आपको देखना है, टर्म्स हमेशा डिफाइन होती हैं, सेपरेट होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। अगर मैं ऐसे बात करूं, एक पॉलिनोमियल ले लूं px एक पॉलिनोमियल मैंने लिया और वो है आपके पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पॉलिनोमियल लिया। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि प्लस और माइनस के बाद जो टर्म है वो प्लस जो है या माइनस जो है वो उस टर्म को क्या कर सकता है, अलग अलग करता है। बस ये ध्यान में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे टर्म की बात करूँ तो टर्म यहाँ पे एक ये वाली टर्म आएगी, एक ये वाली टर्म आएगी, एक ये वाली टर्म। तो प्लस जो होगा ना वो टर्म को तोड़ता है, जैसे एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बता दो कितनी टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स आएंगी बच्चे, 2 टर्म्स आएंगी। और अगर मैं टर्म्स लिखना भी चाहूं कि वो 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें 2 टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, माइनस 2x स्क्वायर आएगा और एक आएगा 4x, ये 2 टर्म्स आएंगी। और 3 टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर और 2x, ये 3 टर्म्स आएंगी। तो आई थिंक क्लियरिटी आ गई है ना, है ना। कैसे समझ आया कि आपके पास टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स मतलब जो भी आपका बाइनोमियल बोल रहा हो, जो भी आपका क्या होगा बच्चे, ये पॉलिनोमियल जो होगा ना, इसमें कितने प्लस लगे हैं वो ऐसे टर्म तोड़ तोड़ के देख लेना। जितनी टर्म्स आएंगी उतना ही आपका क्या आ जाएगा,
आंसर, और वो टर्म को आप ऐसे सेपरेट करके बता सकते हो ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, तो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ऐसे चलना, जहाँ पे प्लस आ गया वो वाली टर्म पहली होगी, उसके आगे भी जो प्लस आएगा उसके बीच वाली टर्म सेकंड हो जाएगी, उसके आगे प्लस आ जाएगा तो बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड। तो इस तरीके से आप कर लोगे क्या। तो ये हो गया आपके पास टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ में लाइक पॉलिनोमियल्स। लाइक पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे भाई, जो एक जैसे दिखेंगे। और पॉलिनोमियल में एक जैसे दिखने का मतलब है दोनों का जो वेरिएबल होगा और उसकी जो पावर होगी वो सेम होने चाहिए। तो लिखा है टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों सेम हो। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड वो सेम होने चाहिए, उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर मैं लाइक पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो उसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। 4x क्यूब मैंने लिखा और n मैंने लिखा 2x क्यूब, ये दोनों लाइक पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, लाइक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि दोनों में जो वेरिएबल है वो भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी क्या है एक्स क्यूब है, तो दोनों सेम आ गए। दोनों सेम आ गए तो दोनों क्या है, लाइक है, लाइक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने लिखा -2x की पावर 2 और लिखा -√3x की पावर 2। ये भी दोनों क्या है मेरे पास, लाइक पॉलिनोमियल है। ये भी सेम टू सेम लाइक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आया, यानी वेरिएबल भी सेम है और उसका एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ वेरिएबल भी क्या है, सेम है। तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक पॉलिनोमियल्स हैं, यानी लाइक टर्म्स, जिसको मैं वो टर्म भी तो बोल सकता हूँ। तो कॉमा लगाया है बीच में, इस बात का ध्यान रहे। तो अगर मैं एक और इसमें एग्जांपल पुट अप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ 2xy और यहाँ पे कर सकता हूँ 4xy। ये दोनों भी क्या हैं आपके पास, लाइक टर्म्स हैं, यानी लाइक पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि दोनों में क्या आ गया, एक्स वाई एज ए वेरिएबल दोनों में है और x की पावर भी 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है। तो ये भी क्या आ जाएंगे आपके पास, लाइक पॉलिनोमियल। तो अनलाइक कब बनेंगे, अनलाइक तब बनेंगे जब मैं यहां से लिख देता हूं 2x² y और यहां पे लिख देता हूं 4xy²। ये दोनों क्या है, अनलाइक। तो इसको लिखूंगा अनलाइक, अनलाइक टर्म्स है ना। टर्म्स भी समझ आ गया ना, पॉलिनोमियल में ही ये वाली टर्म्स हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अनलाइक क्यों हुई ये, अनलाइक इसलिए हुई क्योंकि दोनों में x और y तो क्या है, एज ए वेरिएबल है, दोनों में है, पर x की पावर भी तो सेम होनी चाहिए ना। x की पावर यहाँ पे 2 है, वहां पे क्या है 1, और y की पावर यहाँ पे 1 है, वहां पे क्या है 2। तो डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पाया ना। लाइक टर्म्स वो ही होंगी, लाइक टर्म्स बोलो या लाइक पॉलिनोमियल्स बोलो। लाइक टर्म्स का मतलब है पॉलिनोमियल के छोटे छोटे पार्ट, इसको टर्म्स बोलेंगे तो लाइक टर्म्स आ जाएगी। लाइक पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपका जो कांस्टेंट होगा और आपका जो वेरिएबल होगा वो उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। तो आई थिंक आपका लाइक पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हुआ, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, तो पॉलिनोमियल को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, और टर्म्स क्या होती हैं अभी मैंने बताया था, कभी 3 टर्म्स आ रही थी, कभी 2 टर्म्स आ रही थी। तो एक तो टर्म्स के बेसिस पे उनके अलग अलग नाम है, और सेकंड उनके डिग्री के बेसिस पे अलग अलग नाम है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ योर पॉलिनोमियल। तो पहले मैंने ये डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी थी। तो इसके ऊपर इसके अलग अलग नाम आएंगे। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। टर्म्स का मतलब समझे ना कि 3 टर्म है, 2 टर्म है, बीच में क्या लगना चाहिए, प्लस लगना चाहिए, प्लस और माइनस, उससे डिफरेंशिएट कर पाओगे तुम टर्म्स को ना। तो उस तरीके से सोचना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स भी 3 टाइप के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के। वैसे 4 टाइप के ही दिए होते हैं, पर 5th टाइप भी मैंने ऐड ऑन कर लिया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, अगले पेज पे एक्सप्लेन करता हूं मैं, फिर आपको इस पेज पे देख लेना। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं।
दो टाइप से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे, और एक करते हैं उनको डिग्री के बेसिस पे, अलग अलग डिग्री के बेसिस पे अलग अलग करते हैं ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स मतलब उसमें टर्म कितनी होंगी, या तो उसमें एक टर्म हो सकती है, या तो इसमें दो टर्म होंगी, या तो उसमें तीन टर्म होंगी। और दो या तीन टर्म क्या होती हैं ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, कहाँ गए टर्म्स के ऊपर, यहाँ पे आगे थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, एक दो तीन, तीन टर्म थी। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स थी, दो, तो ये टर्म्स होती है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स हम अलग अलग टाइप के क्या निकालेंगे, पोलिनोमियल। तो अगर मेरे पास एक ही टर्म होगी, ओनली वन टर्म, अगर ओनली एक ही टर्म होगी तो उसका नाम होता है मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं हम जब क्या होती है ओनली वन टर्म। ये मोनोमियल एक वर्ड होता है, मोनो का मतलब सिंगल के लिए यूज किया जाता है, तो सिंगल टर्म फॉर्म मोनोमियल। और सेकंड क्या आएगा, जब आपके पास टू टर्म्स होंगी, वो अगर टू टर्म्स होंगी तो मतलब दो टर्म्स के लिए आप यूज करोगे मोनोमियल बाइनोमियल, बाइनोमियल फॉर टू टर्म्स। थर्ड फॉर थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स के लिए आएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल फॉर थ्री टर्म्स। तो बेसिकली क्या होता है, हम थ्री टर्म्स तक ही पढ़ते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतना ही हमारा काम चल पड़ता है। अगर हमारे पास वन टर्म होगी तो मोनोमियल उसका नाम होगा, दो टर्म्स होगी तो क्या होगा, उसका बाइनोमियल नाम होगा, तीन टर्म्स होगी तो क्या नाम होगा, ट्राइनोमियल नाम होगा। तो कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक पोलिनोमियल तुम्हें दे दिया और साथ में लिखा कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो आपको यहां से आइडेंटिफाई कर लेना कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो किस किस टाइप के पोलिनोमियल बन सकते हैं। डिग्री का मतलब है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को उस पोलिनोमियल की क्या बोल देते हैं हम, डिग्री बोल देते हैं। तो फर्स्ट तो ये हो सकता है कि डिग्री क्या आ जाए, वन, तो मैं लिख रहा हूं कि वन डिग्री आ जाए तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर टू डिग्री आ जाए, तो टू डिग्री आ गई तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं बोलूं तो 70 से 80% जो पोर्शन आएगा वो कौन सा कवर करेगा, आपका टू डिग्री वाला पॉलिनोमियल कवर करेगा, जिसका नाम क्या होता है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर मानो थ्री डिग्री आ गई, तो थ्री डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल आ गया तो उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स ये अलग है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अगर डिग्री थ्री आ गई तो इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर फोर्थ बात करूं, अगर उसकी फोर डिग्री होगी तो, अगर फोर डिग्री होगी तो उसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार देख लेता हूं ऐसा ही था क्या, क्वार्टिक था, ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वार्टिक का एक जो होता है वो सब केस होता है, उसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तुम बोलते हो, वो भी मैं बता दूंगा, पर दोनों में सिमिलरिटी है, चाहे क्वार्टिक बोलो चाहे बाई क्वाड्रेटिक बोलो ना, दोनों में जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी आएगी बच्चे, वेरिएबल की पावर 4 आएगी। चाहे आप क्वार्टिक बोलो चाहे आप बाई क्वाड्रेटिक बोलो, दोनों में वेरिएबल की पावर आएगी 4। पर होगा क्या, जो बाई क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वार्टिक है ना, जो बाई क्वाड्रेटिक है इसमें आपको क्या दिखा, क्वाड्रेटिक शब्द दिखा ना, तो मतलब इस वाले जो क्वार्टिक, मतलब इस वाले जो पोलिनोमियल होगा जिसमें पावर क्या होगी 4, उसमें तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी क्वाड्रेटिक वाली फील आएगी।
और वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा क्वाड्रेटिक की फील्ड तुम्हें कैसे आएगी उससे, तब उसका नाम क्या कर दिया हमने, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया। तो ये वाली बात क्लियर है। एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। अगर एक टर्म होगी तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फोर्थ का सब केस होता है जिसको 5 टाइप्स बोल दिया मैंने ना। तो फर्स्ट आएगा डिग्री 1 दैट इज योर लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 दैट इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 दैट इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 क्या नाम आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 वाला तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी फील किसकी दे दे, क्वाड्रेटिक की दे दे, तो उसका नाम क्या है, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे इसको नोट्स की फॉर्म में भी लिखा है, देखो 1 टर्म, और 1 टर्म में साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, कॉमा लगा है, यानी सिर्फ इतना सा ही दिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। और कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो और एग्जाम्पल भी इसमें पुट अप कर सकते हो आप। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल पुट अप किया 4x क्यूब, इसमें कितनी टर्म्स है भाई, एक ही टर्म है, प्लस माइनस तो कहीं नहीं आया है ना, आएगा तो वो 2 टर्म सेपरेट कर देगा, पर इसमें नहीं आया तो एक ही टर्म है। एक और मैं अगर बनाऊं तो -√3x, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये सारे के सारे एक टर्म वाले हैं, यानी इन सबको क्या बोलूंगा मैं, मोनोमियल बोलूंगा। फिर बाइनोमियल के ऊपर चलते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ गई, तो फर्स्ट क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 टर्म्स है ना, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड इज एक्स, एक्स प्लस 5, ये भी किस में आएगा, बाइनोमियल में आएगा। बाइनोमियल में आएगा क्योंकि इसमें 2 टर्म्स बन गई, एक एक्स बन गई, एक 5 बन गई। एक और एग्जांपल अपनी तरफ से मान के चलते हैं हम, √2x स्क्वायर प्लस √3, ये भी क्या है आपके पास, बाइनोमियल है। क्यों है बाइनोमियल, इसमें भी बच्चे 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म है √2x स्क्वायर और सेकंड टर्म है आपकी √3, तो इसको भी किस में रखा हमने, बाइनोमियल में रखा। फिर आते हैं ट्राइनोमियल के ऊपर। ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म्स आएंगी, तो ये एक एग्जाम्पल है 3 टर्म्स वाला। कोई और एग्जाम्पल मान लो, मैंने लिख दिया a + b + c, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, ट्राइनोमियल का, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, एक टर्म a है, एक b है, एक क्या है, c है। एक और एग्जाम्पल बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, ट्राइनोमियल का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हो। मेन जो काम है तुम्हें ये समझाना है कि तुम ये समझ पाओ कि पॉलिनोमियल कब आपके पास उसको तुम बाइनोमियल बोलोगे, बाइनोमियल तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आ गया, कब उसको मोनोमियल बोलोगे, कब उसको बाइनोमियल बोलोगे, कब उसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल बोलोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स 3 टाइप के होते हैं आपके पॉलिनोमियल। फिर चलते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, ये उसकी जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है, पर हमें एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आएगा 5x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 1। एक और लिख देता हूं तो लिख देता हूं x + 3, ये भी क्या है आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर अगेन कितनी आई है बच्चे, 1 आई है ना। और एक और लिख देता हूं 2x + 3, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। और एक चीज और आपने देखी होगी कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, इसमें सारा का सारा एक ही वेरिएबल में आंसर होता है, या तो पॉलिनोमियल x वाला होगा, या तो y वाला होगा, या तो z वाला होगा, है ना, वो इंटरमिक्सिंग नहीं आती उसमें x और y की। तो ये पॉलिनोमियल में आ गया ना। अगर मैं नेक्स्ट चलूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। अगर डिग्री 2 आएगी तो देखते हैं कैसे डिग्री 2 आएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं लेंगे फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगेन पूरे की पूरी डिग्री देखोगे तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल कितनी है, 2 है, हाईएस्ट वेरिएबल ही देखना होता है। तो क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया। क्यूबिक में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आ गया। इसमें डिग्री ऑफ द हाईएस्ट वेरिएबल कितनी आई है, 3 आई है। तो आई थिंक ये भी क्लियर है। और जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा उसमें 4 डिग्री लेनी है, तो कोई एग्जांपल ले लो, x की पावर 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका एग्जांपल बन जाएगा किसका,
क्वार्टिक पोलिनोमियल का। तो इसमें डिग्री 4 आएगी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना बच्चे 4 लिखना, और यहाँ पे कितना लिखना 3 लिखना, आगे 2 फिर 1 फिर आपके पास ई। अब सही है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है क्वार्टिक को। और क्वाड्रेटिक जनरली क्या होता है, एक डिग्री तो 4 ही होगी इसमें भी, है ना, डिग्री कितनी आएगी 4 ही आएगी, 5 नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेना, इसमें भी डिग्री कितनी आती है बच्चे 4 ही आती है। और वो दिखता कैसे है, इसकी जनरल फॉर्म है, लिखोगे कैसे एक एग्जांपल के थ्रू, 2x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1। तो दिखा ना क्वाड्रेटिक की तरह। अगर मैं x स्क्वायर को t मान लूं तो ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो कहीं ना कहीं इसमें फील आ जाती है क्वाड्रेटिक वाली, बस पावर क्या आ जाती है 4 आ जाती है, अगली पावर स्क्वायर आ जाती है। उसमें क्या होता था, यहाँ पे स्क्वायर आता था, यहाँ पे सिंगल पावर आती थी। तो मतलब जो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ना, उसको आप सब्स्टिट्यूशन से किस में चेंज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने अभी अगर टी स्क्वायर आर स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी, तो ये बनेगा टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, बस सिंपल इसको क्या कर लेना है, आपने याद कर लेना जैसे मैंने करवाया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, ये वाला एक्सप्लेन किया था मैंने। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि कब हम दो पॉलिनोमियल को ऐड कर सकते हैं, कब दो पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, अगर लाइक टर्म्स होंगी तो वो आपस में ऐड भी हो जाती हैं, और लाइक टर्म्स होंगी तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि लाइक टर्म्स का मतलब है जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम, अगर सेम टू सेम दिखेगी ना दोनों में, तो वो लाइक टर्म्स हैं। तो सपोज करो एडेड और सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इस वाले को, यहाँ पे मैंने इस टर्म को ऐड करना है, यानी ये पूरा एग्जांपल मैंने लिखा है, इसको क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो एडेड लिखते हैं ना, लाइक टर्म्स एडेड बाय लाइक टर्म्स। तो एडिशन है तो एडेड बाय लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्टेड बाय लाइक टर्म्स। क्लियर? तो ये वाला नहीं होगा, बाकी तो होगा ही होगा। आई थिंक क्लियर है ना डेफिनेशन। अब देखो इसको ऐड करना है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x। अगर मैं अभी आपसे ऐसा पूछ लूँ ना कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो गलती से ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, कि बोल देना सर ये तो 5 टर्म है, क्योंकि आपने बोला था जो टर्म्स होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेट होती है। हाँ बोला था, पर वो सारी की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेट हो। यहाँ पे आप देखोगे लाइक टर्म्स आपको मिलेंगी, और लाइक टर्म्स में कौन कौन सी टर्म आपको मिलेगी, एक तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें भी एक्स क्यूब है, इसमें भी एक्स क्यूब है, ये लाइक टर्म्स हैं। और लाइक टर्म्स आपस में क्या हो सकती हैं, ऐड ऑन हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूं, देखो इसको इकट्ठा लिख दिया, 5x क्यूब 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस x। अगेन आप ऐड करोगे तो ये x क्यूब वाले ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है वो ऐड हो जाती है ना। अगर तुम ऐसा बोलोगे कि 5x क्यूब को 3x के साथ ऐड करना है, तब पॉसिबल नहीं है। 5x क्यूब 3x स्क्वायर के साथ कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12x क्यूब, और ये बनेगा आपके पास 13x स्क्वायर और प्लस x। और अब मैं इसको बता सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी आपके पास वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी। बल्कि यहां पे अगर तुम ऐसा बोल देते कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 5 आएंगी, तो वो क्या था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपने लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद बताना था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो 3 टर्म्स आएंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों किस में चलेगा, लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट।
तो इसको करेंगे तो पहले मैं इकट्ठा लिख देता हूँ लाइक टर्म्स को, 4-5 एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब वाला फिर है आपके पास -7 एक्स क्यूब, और फिर है -3 एक्स स्क्वायर, -10 एक्स स्क्वायर, -x। अब जो लाइक टर्म्स है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 - 7 कर लो, 5 - 7 इज -2 एक्स क्यूब, -3 - 10 -13 एक्स स्क्वायर -x। तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल, यानी इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तो इसके बेसिस पे जज नहीं करोगे क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करो और फिर लास्ट में आप बोल देना कि इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, 3 नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी। तो आई थिंक ये भी आपके साथ साथ क्लियरिटी होगी कि टर्म्स कैसे निकालनी है ना। हमेशा ऐसे नहीं बोलना है कि ठीक है प्लस और माइनस, वो सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए, यानी प्लस और माइनस तो होने ही चाहिए पर कोई भी टर्म्स आपके पास लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, उसमें सारे के सारे अनलाइक होने चाहिए, तब वो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। आई थिंक ये वाला क्लियर हुआ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हमने जाना है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे अलजेब्रा में आपने किया था सेम टू सेम आपने दो पोलिनोमियल को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला कंसेप्ट आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, पहले 2x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y के साथ, और फिर प्लस का 3y को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाला प्लस का 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3y के साथ। और मल्टीप्लाई के केस में ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो रूल किस में था, एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, कि लाइक टर्म हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट किसके साथ होंगी, लाइक टर्म्स के साथ होंगी, पर इसमें नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा, 2x क्यूब आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 6xy, फिर आपके पास आ जाएगा बच्चे 3x स्क्वायर y, और फिर आपके पास आ जाएगा 9y स्क्वायर। आई थिंक ये सब बच्चों को आता होगा ना, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2x क्यूब आ जाएगा, आपके पास 6xy आ जाएगा, फिर आपके पास 3x स्क्वायर y आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 9y स्क्वायर। क्लियर है। और इसमें देखो कोई अगर लाइक टर्म्स है तो ऐड ऑन कर लो, अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो यही आपका क्या है, आंसर है। इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही लिख देते हैं हम, 2x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 6xy। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, नहीं तो मैं उनको ऐड भी कर देता। लाइक टर्म क्यों नहीं है बच्चे, देखो यहाँ पे तुम बोल सकते थे एक्स वाई है सर, यहाँ पे भी एक्स वाई है, पर दोनों की पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो वेरिएबल तो सेम है ना, पर पावर डिफरेंट है। पावर डिफरेंट होंगी तब भी वो क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी। तो लाइक होती तो शायद मैं उनको ऐड कर देता। तो अगर कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो साथ साथ में नंबर ऑफ टर्म्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 4 टर्म्स। और साथ में अगर कोई ऐसा पूछे कि बताओ ये जो पोलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री कैसा पोलिनोमियल होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ही होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। ओके, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आई थिंक ये भी आपका साथ साथ में रिवाइज हो रहा है। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि कई बच्चों को इसके स्टेप्स पता नहीं होते। तो डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, डिवीजन आपको करना आना चाहिए। पोलिनोमियल में कैसे आप डिवाइड को परफॉर्म करते हैं, तो वो आज हम डिवीजन कर लेते हैं कि डिवीजन इसमें कैसे किया जाए। तो डिवीजन करने का जो तरीका है वो अभी हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन में लिख लेता हूं एक बार, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको करना है हमने डिवाइड। और डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड करना है आपने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके साथ डिवाइड करना है। सही है। अब देखो डिवीजन का क्या रूल होता है, डिवीजन का जो रूल है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सुनना है अब ध्यान से, मैं करूंगा कैसे, है ना। स्टेप्स क्लियर होंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये कोशिश करोगे कि इस वाली टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4x क्यूब बन जाए। मतलब पहली टर्म सेम लेके आनी ही आनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पहली टर्म क्या आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए। और सेम आने के लिए क्या प्रोसीजर है
कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x क्यूब बन जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर इसमें मैं इस वाले में अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सोचो कि अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं किसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा फाइनल, 4x क्यूब बनेगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 2x बनेगा। तो इससे ये होगा ना, ये 4x क्यूब इसमें भी आ गया, देखो सेम बनाना है ना। तो हमेशा फर्स्ट जो आपकी टर्म होगी वो सेम बनानी है, और फर्स्ट टर्म सेम बनाने के लिए वही आपने सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, वो आपकी इच्छा है किससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो मैं इसमें अगर बात करूं तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 2x से मल्टीप्लाई कर देना, पहली टर्म आएगी आपके पास 4x क्यूब, फिर यहां पे 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 6x पॉजिटिव का, फिर आपके पास आएगा पॉजिटिव का 2x, तो ये बनेगा। और फिर जो भी आप करते हो वो माइनस करते हो, यही तो पैटर्न होता था डिवीजन का, पहले डिवाइड करते थे फिर माइनस करते थे, माइनस करोगे तो ये सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। चेंज का मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव होगा तो क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। अब इससे ये होगा, सेम लाने के से फायदा ये है, ये कैंसिल हो जाता है हमेशा, और सेम लाना ही लाना है, सेम आपको 100% लेके आना है। और ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, अच्छा 6x स्क्वायर बनेगा ना, ये भी है 6x स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पे बनाया था देखो 6x स्क्वायर। तो बताओ 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, तो 2 माइनस 6 कर लो, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, तो -4x स्क्वायर आ गया। 5 माइनस 2 इज योर 3, और वो भी पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 3x आ गया, और फिर ये माइनस का 6 भी आ गया ये ऊपर से। अब ये लेके आना है आपको, यानी आप अब किससे मल्टीप्लाई करो कि -4x स्क्वायर बने, तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 यहाँ पे लिखना है, -2 से सोचो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो पहला -2 से आएगा -4x स्क्वायर, फिर आएगा -6x, और फिर आएगा -2। तो क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो ऐसे कर लेगा रफ में, जैसे मैंने अभी किया था कि -2 से मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो आ जाएगा -4x स्क्वायर -6x -2, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अगेन इसको क्या कर दो बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, ये वाला अगेन क्या हो गया, डिलीट हो गया। 3x प्लस 6x कितना बन जाएगा आपके पास, 9x बन जाएगा, और -6 प्लस 2 कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सॉल्व करने का भी तरीका है। सॉल्व कब तक कर सकते हो, जब इसकी डिग्री और आपका जो ये वाला जो होता है डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है, तो आपका जो कोशेंट की डिग्री है वो आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, डिवाइजर की डिग्री के बराबर, तब तक आपका डिवीजन पॉसिबल है, तब तक आपका डिवीजन पॉसिबल है। या तो ऐसा हो कि इसकी डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, पर जब आपके पास इसकी डिग्री कम है और इसकी डिग्री ज्यादा है तो डिवीजन आगे पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वहां पे आपको क्या हो, रुक जाना है, वहां पे आपको रुक जाना है। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री की बात करूं, अगर इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर है, इसकी डिग्री ग्रेटर है, इसकी डिग्री क्या है, स्मॉलर है, जैसे ये था ना स्टार्टिंग में, इसकी डिग्री ग्रेटर थी, इसकी डिग्री क्या थी, स्मॉलर थी, डिवीजन कर सकते हो। अगर दोनों की डिग्री सेम है, सेम अपॉन सेम, यहाँ पे ग्रेटर अपॉन स्मॉलर लिख सकते हो, ऐसे ग्रेटर अपॉन स्मॉलर, तब भी चलेगा। पर जब ऐसा हो जाए कि ये स्मॉलर हो जाए और ये ग्रेटर हो जाए तो आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, इन दोनों केसेस तक चलता है। तो हम करते करते ध्यान से देखो, पहले डिग्री क्या थी, ज्यादा थी, और जिससे डिवाइड करे उसकी डिग्री क्या थी, कम थी, यानी ये वाला केस बन रहा था, डिवीजन कर लिया। सेकंड में ये आया, अब दोनों की डिग्री क्या आ गई, सेम आ गई, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसकी भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अगेन डिवीजन पॉसिबल था, वो भी मैंने कर दिया। फिर जब लास्ट में मैंने देखा कि इसकी डिग्री ज्यादा थी, इसकी डिग्री क्या थी, कम, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यानी वहीं तक ही आप करोगे। तो मतलब अगर इसमें डिवाइजर की बात करूं तो डिवाइजर ये होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1, ये डिवाइजर है। डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6। तो डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोशेंट, कोशेंट आपके पास ही आएगा 2x माइनस 2, रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा जो ये लास्ट में बचेगा 9x माइनस 4। तो ये सारी चीजें आती हैं और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है इन चार चीजों में, जो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में। क्या रिलेशन याद है क्या आपको? एक बहुत ही फेमस सा रिलेशन है, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वो रिलेशन हर एक बच्चे को आना चाहिए जो बचपन में किया होगा। याद है बचपन का कुछ, बचपन की यादें जिसमें हम बोलते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा वैलिड होता है कि जो डिविडेंड होगा, अगर अभी भी आप कोशिश करोगे ना इसको सॉल्व करने की, कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये किसके इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू होगा आपका दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर कर दोगे 9x माइनस 4। तो इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। छोटी क्लासेस में करते थे ना, हम डिवीजन निकालते थे, क्वेश्चन दिया जाता था कि दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड तो दिया होता था, फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट, और फिर बोला जाता है कि वेरीफाई दैट, कि वेरीफाई करो आपका आंसर सही है। किंतु वेरीफाई करने का जो तरीका होता है वो यही तो होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो हम क्या बोल देते थे कि आंसर आपका वेरीफाई हो गया, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये तरीका होता था वेरीफाई करने का। तो आई थिंक ये डिवीजन आपको समझ आ गया। पहले हम किस में करते आए थे, नंबर्स में करते आए थे, अब डिवीजन किस में कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, डिवीजन करना आपको आना चाहिए। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करोगे, कभी उससे कर लेना बुक से, है ना, जो बोर्ड वाली बुक है वहाँ से पकड़ के कर लेना, तो आपके पास आपको समझ आ जाएगा कि करना कैसे होता है डिवीज़न। तो ये इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये हो गया आपका डिवीज़न। इसके बाद है कुछ बेसिक फार्मूलाज, सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द बेसिक फार्मूलाज, और ये सारे के सारे फार्मूले हमने नंबर सिस्टम में किए हैं, सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट है। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो आपको ये सारे के सारे फार्मूले रिवाइज करने, नंबर सिस्टम में मैंने अच्छे से बताए थे आपको कैसे कैसे आपको याद करना है। तो ये पूरे के पूरे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो 10th वाला है ये सब केस है इसका, ये वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इसका एक सब केस बनेगा, यानी एक केस बनेगा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं क्या बोल देता हूँ कि अगर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे 0 भर दोगे, 0 इज इक्वल टू समथिंग 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर आ जाता है। तो वो सब केस है। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, और तुम्हें ये भी बताया था कि कैसे याद करना है कि नेगेटिव नहीं आता है ना पावर के ऊपर। अगर पावर इवन होगी ना कभी भी तो नेगेटिव नहीं आएगा, अगर पावर ऑड होगी तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा ना। ऑड भी तभी नेगेटिव आता है कोफिशिएंट में हो, तब बोल रहा हूँ ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये सारे के सारे फार्मूले बच्चे आपको याद होने चाहिए ना। तो ये फार्मूले याद कर लेना। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाला करेक्ट फार्मूला है। सेकंड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सही है। और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस आएगा, शायद मैंने वहाँ पे आपको करेक्ट कराया होगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी करेक्ट हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये भी सही है भाई, फोर्थ वाला सही है। फिफ्थ वाला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी बिल्कुल करेक्ट। और इसमें माइनस आना था बीच में, हर एक में माइनस आना था, ये भी करेक्ट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने ये दोनों फार्मूले अच्छे से समझाए थे आपको नंबर सिस्टम में कि ये दोनों एक जैसे नहीं होते भाई, फर्क होता है।
होल क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बहुत फर्क है ना, होल क्यूब में होता है कंप्लीट उसका होल क्यूब करना, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसको अच्छे से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी सही है फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी करेक्ट है। और फिर ये वाला तो लास्ट वाला फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये भी करेक्ट है। ये वाला इसका सब केस है, तो मैंने करेक्ट भी कर दिए कुछ फार्मूलाज। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका ये टास्क रहेगा कि इसको अच्छे से रिवाइज करो, जो मैंने करवाया इम्पॉर्टेंट था, इसके बाद करवाऊंगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो सिर्फ क्या किया हमने, ट्रेलर किया है ना, अभी पोलिनोमियल का ट्रेलर किया है। अब धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे आगे जाके, हम क्या पढ़ने वाले, दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसमें डेफिनेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि होता क्या है, तो डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको प्रॉपर समझेंगे कि क्या इसका मतलब है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे आप यूज करोगे इन दोनों थ्योरम्स को। दोनों एक दूसरे की तरह है ना, जस्ट लाइक कि एक कॉइन के टू साइड्स, वैसे हैं दोनों की दोनों थ्योरम्स। तो एक को समझ लो, दूसरे को समझ लो, दोनों एक साथ रिलेट कर लेना, बहुत इजी लगेगा ना। तो ये हो जाएगा। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ग्राफ्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, तो कितने पॉइंट्स, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है वो कितनी बार कट करेगा, क्वाड्रेटिक कितनी बार करेगा। और फिर ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, बाकियों से कम बनते हैं। और फिर ये कुछ कन्वर्जन है, ये भी हमें याद करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगा लेंगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो कल हम फिर से क्या करेंगे बच्चे, बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक बेसिक आपका खत्म नहीं हुआ। तो मेरी जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि बेसिक अच्छे से किया जाए, कंसेप्ट अच्छे से किया जाए। अगर कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे से बूस्ट हो जाएंगे तो हम एक लेक्चर में क्या खत्म कर देंगे, अपने 20 के 20 क्वेश्चंस ईजिली कर देंगे। और वो फास्ट करेंगे, वो स्लो नहीं करेंगे। वो फास्ट इसलिए करेंगे, तुम्हें अप्रोच समझानी है ना कि कैसे तुम फास्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। पर जो बेसिक है वो बिल्कुल स्लो स्लो करना है हमने, ताकि कोई चीज छूट ना जाए। और वो हर एक तरीके से सोचना है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालना है तो हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करेंगे तो भी सोल्यूशन आता है। और उस एल्जेब्रिक जो मेथड है उसका ग्राफिकल क्या पर्सपेक्टिव रहता है, वो सारी की सारी चीजें हम साइड बाय साइड देखेंगे ना, तभी वो इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका किसमें, पॉलिनोमियल में। तो आई थिंक नंबर सिस्टम भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको भी क्या कर देंगे बच्चे, फिनिश कर देंगे। पर आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।